वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग होम टैब के स्टाइल ऑप्शन और एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एमएस वर्ड के अंदर आपको स्टाइल नाम से एक यहाँ पर ग्रुप दिया गया है और इसके आगे आपको यहाँ पर एक एडिटिंग नाम से ग्रुप दिया गया है। इसके ऑप्शंस को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइल में कुछ मैटर जनरेट कर लेना है। मैटर जनरेट करने के लिए आपको इक्वल टू रैंड फंक्शन का प्रयोग करना है, स्टार ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे पास 5 पैराग्राफ का मैटर जनरेट होकर के आ जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो मैटर हमने यहाँ पर जनरेट किया हुआ है, सबसे पहले हम इसमें स्टाइल ऑप्शन को लगाते हैं। स्टाइल ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले स्टाइल ऑप्शन के अंदर हेडिंग बनाने के ऑप्शन दिए गए हैं जो कि ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। इस जगह पर आपको यहाँ पर हेडिंग टाइप कर लेनी है और एक हेडिंग हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 वर्ड लिख दिए हैं। अब हम इन्हें हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो हेडिंग बनाने के लिए आपको इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टाइल के अंदर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हेडिंग की स्टाइल्स दी गई हैं मैटर के लिए। तो आप यहाँ पर जैसे जैसे माउस ले जाते हैं तो कंप्यूटर यहाँ पर उन हेडिंग्स को या उन स्टाइल्स को उस मैटर पर अप्लाई करके दिखाता है जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम हेडिंग 1 करते हैं तो ये गूगल जो हमने सेलेक्ट कर रखा है ये हमारी हेडिंग 1 हो जाएगी और ये मेन हेडिंग कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि हम कोई हेडिंग सब हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसे यहाँ पर हेडिंग 2 बनाएंगे। यहाँ पर आपको हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का ही ऑप्शन है। हेडिंग 1 हमारी सबसे मेन हेडिंग है और जब हमें सब हेडिंग बनाना होगा तो यहाँ पर हेडिंग 2 ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हेडिंग 3 का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हेडिंग 3 यहाँ पर तब तक नहीं आएगी जब तक हम किसी हेडिंग को हेडिंग 2 यहाँ पर ना बनाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में देखा था, पैराग्राफ के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया था जिसमें हेडिंग के टोटल 9 लेवल्स दिए गए थे। तो यहाँ पर हेडिंग 3 का ऑप्शन तभी आएगा जब हेडिंग 2 यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने ये वाली हेडिंग बनाई है, इसे हम यहाँ पर हेडिंग 1 कर देते हैं, तो ये हमारा हेडिंग 1 हो जाता है। इसी प्रकार से आपको दूसरी हेडिंग को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल इस पर आप लगाना चाहते हैं आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल दी गई हैं, तो आप जिस पे भी माउस ले जाते हैं यहाँ पर कंप्यूटर उसे अप्लाई करके दिखाता है। तो इसे हम यहाँ पर सब हेडिंग बना लेते हैं, हेडिंग 2। इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग 2 क्रिएट किया है तो यहाँ आप देखेंगे अब हेडिंग 3 का ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर हेडिंग 3 किसी हेडिंग को बनाते हैं तो हेडिंग 4 का ऑप्शन यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हेडिंग के टोटल 9 लेवल्स यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 हेडिंग्स यहाँ पर क्रिएट कर ली है। तो स्टाइल ऑप्शन में आपको बहुत सारे प्रकार की स्टाइल दी जाती है जो कि हम सेलेक्ट करके मैटर पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है फाइंड ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले हम। जब हमने एमएस वर्ड की सीरीज को स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पर ये बात की थी कि एमएस वर्ड में डिफरेंट टाइप्स की वर्जन्स आते हैं और वर्जन्स के अनुसार यहाँ पर जो ऑप्शन है उनकी नेम्स को भी कुछ चेंज कर दिया गया है। आइए हम लोग जो है कुछ पुराने ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी इस ऑप्शन के साथ होगी। होम टैब में आपको एडिटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है फाइंड, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। सन 1997 से लेकर के 2003 के जो वर्जन्स आए थे एमएस ऑफिस के, उसके अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए थे। इसमें पहला ऑप्शन था डॉक्यूमेंट मैप, दूसरा ऑप्शन था थंबनेल और तीसरा ऑप्शन था सर्च। ये ऑप्शंस आपको इन वर्जन्स के बीच में दिए गए थे। इसके बाद जो हमारे पास वर्जन्स आए हैं 2007 से लेकर के 2024 में, इस ऑप्शन को यहाँ पर नाम को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि डॉक्यूमेंट मैप जो ऑप्शन था उस ऑप्शन को बदल करके कर दिया गया हेडिंग्स। इसी प्रकार से जो थंबनेल ऑप्शन दिया गया था
उसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है पेजेस। इसी प्रकार से सर्च ऑप्शन को हम लोग रिजल्ट ऑप्शन में इस समय पर जानते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि हमारे इन वर्जन्स के बीच में आते हैं। हम यहाँ पर जो वर्जन ऑपरेट कर रहे हैं वो 2021 वर्जन है जो कि आपके इस वर्जन के बीच में आता है। तो यहाँ पर आपको जो फाइंड ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर आपको यहाँ पर यही 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। इसमें हेडिंग है, पेजेस है और रिजल्ट है जो कि आपके नए वर्जन्स में ये नाम है। यदि आप MS वर्ड का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं 1997 से लेकर के 2003 के बीच का, तो ये ऑप्शंस आपको इन नामों से मिलेंगे। वहां पर आपको ये ऑप्शन व्यू टैब के अंदर, व्यू मेनू के अंदर दिखाई देंगे। फाइंड ऑप्शन को करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को फाइल में ज्यादा मैटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ पर अधिक मैटर थोड़ा जनरेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 25 पैराग्राफ और इस फाइल में ऐड कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको 25 पैराग्राफ और ऐड कर लेने हैं और इस समय हमारी फाइल में यहाँ पर टोटल 3 पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर स्टेटस बार पर कंप्यूटर शो कर रहा है कि हमारे पास 3 पेजेस क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद आपको फाइल में सबसे ऊपर साइड में कर्सर को ले जाना है। तो सबसे ऊपर साइड में कर्सर को ले जाने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल+होम बटन। कंट्रोल होम प्रेस करने पर कर्सर हमारा बिल्कुल फाइल के लास्ट में, बिल्कुल हमारे फाइल के शुरू में पहुंच जाता है। होम टैब के अंदर आपको फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर नेविगेशन नाम का यहाँ पर ऑप्शन ओपन होता है। नेविगेशन के अंदर आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हेडिंग्स। जैसे ही हम यहाँ पर हेडिंग्स पर क्लिक करते हैं तो MS वर्ड में हमने जितनी भी हेडिंग्स बनाई हुई है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। जिस हेडिंग पर भी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं माउस से, उस हेडिंग पे हमारा कर्सर मूव हो जाता है। तो इस ऑप्शन का ये बेनिफिट है कि यदि हमने फाइल के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स बना रखी है तो हम कर्सर को हेडिंग बाय हेडिंग यहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन है, पुराने वर्जन्स पर इसे हम डॉक्यूमेंट मैप के नाम से जानते थे। डॉक्यूमेंट मैप में यही ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई होता था कि हम कर्सर को हेडिंग बाय हेडिंग भेज सकते हैं इस प्रकार से। इसी ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है पेजेस। पेजेस ऑप्शन में क्लिक करने पर फाइल में हमने यहाँ पर जितने भी पेजेस बना रखे हैं, कंप्यूटर यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले करता है कि फाइल में कितने पेजेस हैं। और जिस पेज पर भी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कर्सर उस पेज पर कंप्यूटर पहुंचा देता है। तो ये इसका फायदा है कि हम कर्सर को पेज बाय पेज यहाँ पर मूव करवा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर रिजल्ट के अंदर दिया गया है, जो कि यहाँ सर्च बॉक्स में आप जो भी मैटर को टाइप करते हैं वो मैटर हमारा यहाँ फाइल में येलो कलर से हाईलाइट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वर्ड को टाइप कर देंगे। जैसे ही हम टाइप करते हैं तो फाइल में जहां भी ये वर्ड लिखा हुआ है वो येलो कलर से इस प्रकार से हाईलाइट हो जाता है। और कितनी जगह पर ये वर्ड मिल रहा है वो भी यहाँ पर कंप्यूटर सर्च करके बता देता है कि 30 जगह पर ये वर्ड यहाँ पर मिल रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं आपका कर्सर मैटर को सेलेक्ट करके यहाँ पर कंप्यूटर शो करता है। इस प्रकार से कर्सर यहाँ पर मूव होता जाता है। तो नेविगेशन ऑप्शन के द्वारा आप हेडिंग बाय हेडिंग कर्सर को ले जा सकते हैं, पेज बाय पेज ले जा सकते हैं और रिजल्ट ऑप्शन से आप जो वर्ड आप यहाँ पर सर्च कर रहे हैं उससे भी आप कर्सर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर इस एरो ऑप्शन के अंदर दिया गया है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर आपको जो वर्ड फाइल में सर्च करना है उसे आप यहाँ पर फाइंड व्हाट के बॉक्स में भर देंगे। जैसे हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख करके फाइंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो कंप्यूटर यहाँ पर हमें इस मैटर को सेलेक्ट करके शो करता है। फिर नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट करने पर सेकंड जहां पर वो वर्ड मिला, इस प्रकार से हमें कंप्यूटर सेलेक्ट करके बताता जाता है कि वो वर्ड कहां कहां पर फाइल में मिल रहा है। तो फाइंड ऑप्शन के द्वारा हम किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं कि वो फाइल में कहां कहां पर लिखा हुआ है। कैंसिल ऑप्शन के द्वारा आप इस बॉक्स को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया है गो टू।
गो टू ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+G। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो एडवांस फाइंड ऑप्शन पढ़ा है, एडवांस फाइंड को हम लोग Ctrl+F ऑप्शन के द्वारा अप्लाई करते हैं। तो गो टू ऑप्शन को करते हैं, गो टू के लिए Ctrl+G भी आप प्रेस कर सकते हैं। आप गो टू ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये बॉक्स खुलता है। इस पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे गो टू व्हाट, यानी आप कहां पर कर्सर को भेजना चाहते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट होता है पेज। तो अगर यहाँ पर मान लो सेकंड पेज पर कर्सर को भेजना चाहते हैं तो इस जगह पर आपको 2 टाइप कर देना है और इसके बाद गो टू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गो टू करते हैं तो हमारा कर्सर सेकंड पेज पर यहाँ पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम कर्सर को किसी भी पेज पर पहुंचा सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, इंटर प्लस एंड माइनस टू मूव रिलेटिव टू द करंट लोकेशन, यानी कि यदि मैं प्लस या माइनस सिंबल यहाँ पर डालता हूं तो जो करंट लोकेशन है उसमें आप पेजेस को भेज सकते हैं। इस तरह से पेज पे कर्सर भेज सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ फाइल में 10 पेजेस टाइप कर रखे हैं और मेरा कर्सर इस समय पर 10वें पेज पर है और मुझे यहाँ पर 6 नंबर पेज पर कर्सर को ले जाना है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे -4। तो जो करंट पेज नंबर हमारा 10 है उसमें से 4 को कंप्यूटर माइनस करके और हमें 6ठे पेज पे पहुंचा देगा। तो आप यहाँ पर प्लस और माइनस सिंबल को लगा करके करंट जो पेज नंबर पे कर्सर है आपका, उस पे आप प्लस या माइनस करके पेज पर कर्सर को भेज सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पेज नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो इस जगह पर इस समय हमारा कर्सर पेज नंबर 2 पर है और हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं -1 तो और गो टू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर पेज नंबर 1 पर यहाँ पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से अगर हम कर्सर को किसी पर्टिकुलर लाइन पर ले जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और जिस लाइन पे आपको कर्सर भेजना है वो यहाँ लाइन नंबर टाइप कर देनी है आपको। जैसे हम यहाँ पर 4th लाइन पे कर्सर को भेजना चाहते हैं, 4 लिख करके आपको गो टू बटन पे क्लिक कर देना है और हमारा कर्सर यहाँ पर 4th लाइन पर पहुंच चुका है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर काउंट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4th लाइन पर इस समय कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है। तो आप डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर लाइन पर या पर्टिकुलर पेज पर कर्सर को भेज सकते हैं गो टू ऑप्शन के द्वारा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा आप किसी मैटर को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर हमसे पूछता है फाइंड व्हाट, यानी कौन से वर्ड को हम सर्च करना चाहते हैं। तो जो वर्ड आपने फाइल में पहले से लिख रखा है उस वर्ड को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और जिस वर्ड में आप उसे बदलना चाहते हैं उसे आप रिप्लेस विथ में लिखेंगे। जैसे मैं ये चाहता हूं कि फाइल में कहीं पर भी यदि डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो वो वर्ड हमारा पेपर वर्ड में बदल जाना चाहिए। तो रिप्लेस विथ ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पर जो वर्ड बदलना चाहते हैं वो टाइप कर देना है आपको। अब यदि हम इस वर्ड को 1 by 1 सर्च करके बदलना चाहते हैं तो फिर आपको पहले फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट करना है और इसके बाद रिप्लेस बटन को क्लिक करना है, फिर फाइंड नेक्स्ट करना है, फिर रिप्लेस करना है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर 1 by 1 वर्ड को सर्च करेगा और उसे रिप्लेस करता जाएगा। लेकिन यदि हम फाइल में एक साथ सभी वर्ड्स को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक करना है। इसमें आपको फाइंड नेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पूरे में सर्च करके उस वर्ड को बदल देगा और आपको मैसेज में शो कर रहा है ऑल डन, वी मेड 30 रिप्लेसमेंट, यानी कि कंप्यूटर ने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया है और फाइल में टोटल 30 प्लेसेस पर इसने रिप्लेस किया है इस वर्ड को। तो ये कंप्यूटर यहाँ पर ये बता भी देता है। जबकि इसके पहले जो सॉफ्टवेयर हमने पढ़े नोटपैड और वर्डपैड में, उसमें आपको ये नहीं बताता है कि आपने कितनी जगहों पर वो चेंजेस कंप्यूटर ने अप्लाई करे हैं। सिर्फ आपको नोटपैड में तो कंप्यूटर कुछ शो ही नहीं करता है मैसेज में, लेकिन वर्डपैड में कंप्यूटर ये शो करता है कि आपके रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। कितनी जगह पर हुए हैं ये वर्डपैड सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर शो नहीं करता है, लेकिन MS वर्ड में आपको यहाँ पर यह भी शो किया जा रहा है कि कितनी जगह पर ये रिप्लेसमेंट हुई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन को प्रयोग करते हैं।
ओके बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का जो बॉक्स है यहाँ पर बंद हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट ऑल, जिससे आप फाइल में जितना भी मैटर है उसे एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए, जिसको हम लोग पहले भी प्रयोग कर चुके हैं। कंट्रोल ए प्रेस करने पर भी मैटर सेलेक्ट हो जाता है और सेलेक्ट ऑल ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब भी हमारे फाइल के पूरे मैटर को कंप्यूटर सेलेक्ट कर देता है। तो यदि हम फाइल के पूरे मैटर पर कोई ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरे मैटर को सेलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर किसी वर्ड पर क्लिक करते हैं तो इसका कोई फर्क यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता है। तो आइए देखते हैं कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या यूज है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर जाना है और इंसर्ट टैब के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है शेप्स। शेप्स के अंदर जाकर के आपको बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर मिलते हैं। इसमें से किसी भी सिंबल को आपको ले करके मैटर के ऊपर बना देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ये क्लाउड का सिंबल दिया गया है और इसे मैं यहाँ पर मैटर के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिंबल को ड्रॉ कर लिया है और ये सिंबल हमारा मैटर के ऊपर आ रहा है इस समय पर। इसके पीछे जो हमारा मैटर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें यहाँ पर ये करना है कि इस सिंबल को आपको सेलेक्ट करना है, शेप को, और इसके बाद आपका इसकी फॉर्मेट टूल बार ऊपर ओपन हो जाती है। फॉर्मेट टैब में जाकर के आपको ऑप्शन क्लिक करना है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे ही हम यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो जो शेप हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था वो मैटर के पीछे चला जाता है। तो इससे हम बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन से शेप को मैटर के पीछे भेज सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर हमारे स्किप हो रहा है उसे हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इस ऑप्शन को यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई कर देना है और इसके बाद इसका सिलेक्शन यहाँ पर हटा देना है। अब यदि हम आपसे ये कहते हैं कि यहाँ पर जो शेप लगाया गया है उसे आपको सेलेक्ट करना है तो ज्यादातर हम यहाँ पर माउस से क्लिक करके मैटर को सेलेक्ट कर ले गए थे। इसी प्रकार से यदि हम इस शेप पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये शेप सेलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ मैटर ही सेलेक्ट हो रहा है और ये शेप सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस शेप को सेलेक्ट करने के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है और इस शेप पर क्लिक करना है और ये शेप यहाँ पर सिलेक्ट होकर के आ जाता है। इस प्रकार से इस शेप को डिलीट करने के लिए आपको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से और ये शेप यहाँ से हट जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। का मतलब है यहाँ पर यदि हमने फाइल पर कुछ इफेक्ट लगा रखे हैं और उस पर सेम इफेक्ट के जो वर्ड है उन्हें हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और इसे हम यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमने किसी दूसरे वर्ड को सेलेक्ट करके बोल्ड कर लिया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ वर्ड सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेने हैं। इसके बाद आपको जो वर्ड इसमें हमने बोल्ड कर रखे उसमें से किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट के अंदर जाकर के सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जितने भी यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग के वर्ड है जो बोल्ड अप्लाई है यहाँ पर वो सभी एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। और यदि हम बोल्ड ऑप्शन को एक बार में क्लिक करते हैं तो सभी ऑप्शन से बोल्ड यहाँ पर एक बार में हट जाता है। तो इस प्रकार से हम बीच बीच के जो वर्ड्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं जो सेम इफेक्ट रखते हो। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल और एडिटिंग के ऑप्शंस को कवर कर लिया है। सेलेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया गया सिलेक्शन पेन।
इस ऑप्शन को हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पिक्चर ऑप्शन के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको सभी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको MS वर्ड के एडवांस ऑप्शन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एक एक करके हम लोगों को सारे टैब्स के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।